नमस्कारम डियर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में। और आज हमारी शुरुआत हो रही है टेम्पल के साथ। तो आज मैं आई हूँ शिवा टेम्पल पे। जैसे कि आपको पता है मैं हर वीकेंड शिवा टेम्पल पे आती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मतलब जब मैं कोची होती हूँ तब तो नहीं जा पाती हूँ फॉर श्योर, बट जब भी मेरा त्रिशूर आना होता है सो आई जस्ट लव टू कम टू द टेम्पल। और अभी मैं हूँ एलाइट हॉस्पिटल के सामने वाले टेम्पल पे। मैं आई हूँ कुरकंजेरी के शिवा टेम्पल पे और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं भी मतलब बाहर खड़ी हुई हूँ। अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस चल रही हैं। आज किस बात की ये तो मुझे नहीं पता, बट पूरा मंदिर बहुत सुंदर से सजाया गया है। और आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं ना, ये रियल दियास की लाइटिंग है। आप देख सकते हो, आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली ये सारे जो दियास हैं वो लाइटन अप किए गए हैं और पूरा जो मंदिर है इन दियास की जो लाइट है उससे कवर्ड है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। अभी शबरीमला की भी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। मैं बस अंदर जाने वाली हूँ आरती के लिए। आपको सुनाई दे रही होंगी कुछ म्यूज़िक जो कि आरती के लिए हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, बट लेट्स गो। एवरी वीकेंड दिस इज़ द फेवरेट थिंग विच आई लाइक टू डू इज़ कमिंग टू द टेम्पल टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और यहाँ है एलाइट हॉस्पिटल, ये है शिवा टेम्पल। ये बहुत ओल्ड टेम्पल है यहाँ का। और हम चलते हैं अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे टेम्पल को दियास से सजाया गया है और अब होने जा रही है आरती। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, वैसे वैसे हमारा जो कल्चर है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आरती हो रही है, तो प्रॉपर जैसे पहले के टाइम में आरती हुआ करती थी ना, मुझे नहीं पता ये इंस्ट्रूमेंट्स का क्या नाम है, पर इनको यूज़ करके आरती की जा रही है। अभी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, अब जैसे हमारी जो जनरेशन है, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है, बिकॉज सारे लोग टॉप टायर सिटीज़ में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो टॉप टायर सिटीज़ में तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ हर कोई आजकल रिकॉर्डिंग यूज़ करने लगा है। तो ये जो कल्चर है ना, ये हमें बचा के रखना है ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी देखने को मिले कि ये है हमारा इंडिया का कल्चर। ये जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, मैं उन सबसे यही वाली बात बोलती हूँ कि आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में जो कल्चर है ना, ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मैंने हमेशा से ये वर्ड सुना है कि डिवाइन एनर्जी जो होती है ना, वो हमें फ़ील होती है टेंपल जाके, स्पिरिचुअलिटी फ़ील होती है। अब आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं आरती चल रही है। पूरा मंदिर जो है वो दिया से एनलाइटन है, और साथ के साथ ये जो म्यूज़िक है, अब आप खुद सोचिए। खैर मैं तो यहाँ पर अभी सामने से देख रही हूँ तो मेरी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अप पे आ चुका है, लेकिन आप सामने से जब देखेंगे इस चीज़ को, आप जहाँ भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, टीवी पे, मोबाइल पे, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं और आपको ये डिवाइन एनर्जी फील हुई या नहीं। मैंने इस तरह का जो कल्चर है वो एक्चुअली मैंने सिर्फ तमिलनाडु में देखा है और केरला में देखा है। मेरा तेलंगाना जाना कभी नहीं हुआ है, शायद वहाँ भी ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है। तो ये चीज़ मुझे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी लगती है। सी, आई एम नॉट कंपेयरिंग अगेन ओवर हियर, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड दिस इज़ द ओनली एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, so please do not judge me on that basis. So I am just telling that in the southern part of India I have seen this kind of culture where still we uses the older techniques of doing the puja, going to the temple. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ टेम्पल्स में अलाउड नहीं है कि आप जैसे मेल्स हैं जैसे ही वो अंदर देवी के टेम्पल में जाते हैं, वैसे तो मैंने सभी टेम्पल में देखा है केरला में, उनको शर्ट्स अलाउड नहीं होती है टेम्पल के अंदर। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर का है, अंदर का तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ बिकॉज ऑफ द डाइटी ऑफ द टेम्पल। तो जितनी भी मेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पुजारियों को भी देखेंगे जो लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चल रहा है, मुझे इस बारे में नहीं पता। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये जो हो रही है परिक्रमा, ये किस चीज़ के लिए हो रही है, मुझे नहीं पता है आज कौन सा दिन है। अच्छा, आप देखिए सामने चंदन भी रखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद से आइए और चंदन लगाइए।
अच्छा, हमारे साइड में क्या होता है कि पंडित जी चंदन लगा देते हैं नॉर्दर्न साइड में, लेकिन जो भी सदर्न साइड में, और पता नहीं सब जगह ऐसा होता है कि नहीं, बट केरला में ऐसा होता है कि मंदिर में चंदन रखा होगा, आप आके खुद लगाइए। ऐसा कहते भी हैं कि किसी और के हाथों से ना चंदन या टीका लगवाना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने बस सुना है कि वो फिर आपका जैसे आपने किसी से दीक्षा ली होती है तभी कोई आपके माथे पे चंदन लगा सकता है। सो फार आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल इन टू दीज एरियाज़। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी पंडित हैं उन्होंने शर्ट नहीं पहना हुआ है, तो ये यहाँ का केरला का कल्चर है। बाकी आप मुझे आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा। अब मैं निकल चुकी हूँ कोची के लिए, और क्योंकि मेरी सीट बुक थी तो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग वेरी फ्रीली। सो बुकिंग के टाइम में ऐसा होता है कि आसपास कोई भी नहीं मिलेगा आपको ज़्यादातर, अगर आप ऑफ डेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रश वाला दिन है, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे और मंडे भी, तो फिर आपको सीट मिलना मुश्किल है। और इवन अगर आप जैसे मेरी तरह से बुकिंग भी करके आएंगे तो आपके आसपास आपको लोग मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग फ्रीक्वेंट इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आपने भी देखी होंगी वो वाली रील जिसमें दिखाते हैं ना कि व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन टू केरला और माइट बी द साउथ, तो आपको जो व्यूज़ होते हैं बहुत ही ब्रीथ टेकिंग मिलते हैं। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से एडमिट करती हूँ। तो अभी मैं जो त्रिशूर से कोची के लिए जा रही हूँ, तो रास्ते में ये एयरपोर्ट पड़ता है। तो पता नहीं मैंने कितनी बार इस जगह को रिकॉर्ड किया होगा। वेन एवर आई एम ट्रेवलिंग इन केरला आई फील लाइक टू कीप माई कैमरा एक्टिव ऑलवेज, बिकॉज द व्यूज़ आर रियली गुड। सो दिस इज़ एनी वे मैन मेड, सो देर इज़ नथिंग डन बाई द नेचर। बट अभी आप मेरे साथ चलिए इस जर्नी पर, तो आपको रास्ते में जो ब्यूटी दिखेगी ना, आप समझ जाएंगे कि क्यों अपना कैमरा ऑन रखना चाहिए केरला ट्रैवल करते टाइम। इवन मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि जब भी आप अपना केरला आने का प्लान कर रहे हो ना, तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 days to travel, like 2 days or 7 or 6 hours something. But while you travel by train you will get to know the entire India, क्योंकि सब कुछ मतलब अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करेंगे ना तो प्रॉपर आपको कितने सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे और क्या ब्यूटी देखने को मिलेगी। दो आई हैवंट ट्रेवल्ड लाइक दैट, बट माई फादर हैव ट्रेवल्ड इन दिस वे एंड ही हैव टोल्ड मी ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। सो थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस आई हैव ट्रेवल्ड दिस एंटायर जर्नी। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अब हम हैं पेरियार रिवर पे, और मेरे लिए ना ये वाला जो पार्ट होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे ही पेरियार रिवर दिख जाती है ना मैं समझ जाती हूँ ओके ओके आल्वा आ गया, मुझे उतरना है। सो दिस इज़ माई लैंडमार्क टू नो वेदर आई एम नियर टू आल्वा। सो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि अगर आप त्रिशूर से आ रहे हैं ना, तो रास्ते में आपको जैसे ही पेरियार रिवर दिख जाए आप समझ जाइए कि आप आल्वा आ चुके हैं। सो वेलकम टू आल्वा। और अभी आते टाइम मुझे ये 2 बोट में लोग दिख गए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के, और ये लोग भी पहचान गए कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मुझे देख रहे हैं और मैं इन्हें देख रही हूँ। तो अभी क्योंकि मैं उतरने वाली हूँ दैट्स वाई आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस गेट, एंड एक्चुअली आई लाइक टू स्टैंड ऑन दिस डोर वाइल ट्रैवलिंग, बट यू नो इट्स नॉट राइट। सो एनीवे डू नॉट डू दिस। अब मैं आ चुकी हूँ KSRTC पे, और आपको पता है ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है ना, मीन्स राइट नेक्स्ट टू द ड्राइवर, द सीट इज़ अ एडवेंचरस सीट। और मुझे ये सीट मिल जाए ना तो मेरे मज़े आ जाते हैं पूरी जर्नी में। इवन दो मैं रिपीटेटिव जर्नी ही क्यों ना कर रही हूँ, बट आई लाइक टू डू लाइक दिस, बिकॉज मैं अगर आपको बताऊँगी आप सोचेंगे आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, but one time if you get a chance to sit next to the KSRTC driver you will get to know what this feeling is. This is a very good feeling of traveling like this, because in Kerala KSRTC is I could say like very level. So जितने भी लोग मलयालीज हैं उन्हें पता होगा why am I saying like this. So KSRTC is a feeling in Kerala which I also enjoy a lot. और अब मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पे, एंड कोची में पिंक वेदर हो रहा है। दिस इज़ वेरी यूनिक। आई थिंक ये मैंने कभी भी नहीं देखा है इस टाइप का वेदर, और आजकल ये रोज़ हो रहा है। आज अभी आप सबका स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में, और आप देख सकते हैं बाहर आज बहुत ज़्यादा धूप है। यू नो कोची में इन दिनों पिंक वेदर हो रहा है। सो आई ट्राई टू शो यू द पिंक वेदर, बट इन द मॉर्निंग्स इट्स एक्सट्रीमली हॉट। सो एनीवेज आई जस्ट केम टुडे, आई हैव प्लेस्ड सम ऑर्डर फॉर माई बेसिक थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू टेक इट। Nowadays I'm comparing big baskets, Swiggy, Instamart, everything. Where can I get better prices? It depends upon their mood only. So let me go and take up my things. जैसे ही आपको बैचलर लाइफ मिलती है ना, तब आपको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद करनी पड़ती हैं। दैट इज़ वॉट आई एम ऑल्सो सफरिंग राइट नाउ। आज मेरा काफ़ी टाइम बाद कोची आना हुआ है, और कोची आते ही इतना सारा रियलिटी चेक मिला है ना कि आप पूछिए मत।
मैं तब से विश कर रही थी कि वापस मैं कोची जाऊँ और कंटिन्यू करूँ अपनी सारी चीज़ों को। जैसे ही मैं कोची आई मेरे पास बहुत सारा वर्क आ गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर पे बढ़ती जा रही हैं और सुबह का टाइम हो चुका है। तो अब मैं आ चुकी हूँ शावर लेके, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट वर्क टुडे। सो अभी मैं जस्ट शावर लेके, मेरी आदत है कि मैं जल्दी उठकर पहले शावर ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन ओवर, सो आई कैन स्टार्ट ऑन माई थिंग्स। सो अभी बस मेरा रोज़ का रूटीन यही होता है बैचलर लाइफ में, मॉर्निंग में उठना, थोड़ी एक्सरसाइज करके शावर लेना, एंड देन थोड़ा सा बाहर के व्यूज़ को इन्जॉय करना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम लिविंग इन केरला, टू गेट दिस पीसफुल वाइब। और जल्दी आपको यहाँ पे मेट्रो भी देखने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन माई लाइफ। आई विल अपडेट यू अबाउट इट। और अभी सुबह का मौसम हो रहा है और बाहर बहुत 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 प्यारा वेदर हो रहा है। इन्फो पार्क में आप देख सकते हो इतने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो दिस सिटी इज़ मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। और मैं जस्ट अभी शावर लेकर निकली हूँ विद माई केरला टावल। रिसेंटली मेरा ट्रिवेंड्रम जाना हुआ, तो वहाँ पे तिरुवनंतपुरम, ओके, एंड नाउ आई नो द मीनिंग ऑल्सो बिहाइंड इट। सो एनीवे, मेरा वहाँ पे जाना हुआ, तो मैं वहाँ पे सारे शॉपकीपर से पूछ रही थी कि वो केरला वाला टॉवल चाहिए मुझे, ये वाला टावल। द थिंग इज़, जो हम लोग जो टावल्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी हैवी होती है, तो उनको ड्राई होने में टाइम लगता है, और लाइक दे आर वेरी मच हैवी ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग। सो आई ऑलवेज लाइक लाइट towels. So I was using small towels so far, and when I was living in my flat with my flatmates, so I saw them using this kind of towel. Like, this is a very lightweight towel. I can't show you properly because I just used it. So it is like wet right now, and from the ends it is something like this. And anyway, this is very lightweight and very easy to be carried on your head also, because it won't give you headache. For me, like, heavy towels give headache a lot. So anyway, nowadays I've started a new journey, like what I was telling you before. The journey is work from home, and it's been just few days, and I can openly tell you it's not at all easy because so far you have been seeing me like going to office every day and operating from office, but this is something new to me, and I'm trying to just catch up, because it's like work from home has its own merit, but I would say like it requires more of time management, so I'm still struggling to get into that. Once I will be okay with this, then I think I can go further. एनीवेज, केरला बहुत सुंदर हो रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब दिसंबर आ रहा है, आई मीन दिस इज़ दिसंबर, और दिसंबर में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो होता है क्रिसमस। तो अब पता नहीं मैं आपको क्रिसमस दिखा पाऊँगी या नहीं। आई ट्राई टू गो ऑन द वीकेंड्स एंड लाइक ट्राई टू शो यू द क्रिसमस सेलिब्रेशन। इस बार मैं मिस करूँगी जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन मैं आज दिन तक करती आई हूँ, बट नो इशूज़। सो लेट मी गो एंड मेक फूड सो दैट आई कैन गेट बैक टू माई वर्क। सो बाय। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं मुझे खुद से, मुझे ही नहीं, जितने भी बच्चे अपने घर से दूर रह रहे हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद संभाल रहे हैं। सो आई सीरियसली आई गिव हैट्स ऑफ टू यू ऑल, बिकॉज इट्स नॉट रियली ईजी टू हैंडल एवरीथिंग बाय योर ओन, बट इफ़ यू आर डूइंग दैट, हैट्स ऑफ टू यू। अब मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, और मैंने फिर से बाहर का व्यू दिखाया है आपको, दैट हाउ द वेदर इज़ चेंजिंग। अब अचानक से बारिश शुरू हो गई है, तो इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग, एंड ये है मेरा खाना। तो बहुत ही सिंपल मेरा खाना रहता है, और अब मैं बैठ चुकी हूँ अपने वर्क पे। सो माई एंटायर डे इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बोल रही हूँ ना, सो लाइक टू मच ऑफ टंग ट्विस्टिंग इज़ हैपनिंग। सो एनीवेज, मैं करती हूँ अपना काम और आपसे जल्दी मिलती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा, और आप भी अपनी लाइफ कैसे इस समय स्पेंड कर रहे हैं मुझे शेयर कीजिएगा। आप आउट ऑफ इंडिया हैं, या फिर किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, या फिर आप मेरी तरह चूज़ करते हैं पीसफुल लाइफ में रहना। तो जैसे भी आप मुझे बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।